साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे तत्सम तद्भव शब्द चल रहे हैं और उसमें जो हम लास्ट तत्सम शब्द की बात की थी तो शायद हमारा 6 अक्षर था, जहाँ तक हम क्या कर चुके थे, आपके तद्भव तत्सम शब्दों को पढ़ चुके थे। उसी से आगे आज हम जारी करते हुए तत्सम तद्भव शब्द की क्लास लेकर आए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की और चलते हैं आज के हम क्वेश्चंस की तरफ कि किस प्रकार के हमारे तत्सम तद्भव शब्द आज होने वाले हैं। तत्सम तद्भव जंगाल, जट, जयंतक, ये सब कैसे शब्द हैं? ये हमारे तत्सम शब्द है। कैसे हमारे तत्सम शब्द है? अब हम बात करें जंगाल की, तो जंगाल का होता है आपका जंगला। क्या होता है आपका जंगाल का? जंगला। जंगाल का क्या होगा? आपका जंगला। फिर हमें दिया गया है क्या? आपका जट। तो जट कहते हैं हम जड़ को या जोड़ को। किसको कहते हैं? जड़ को या जोड़ को। जट किसे कहते हैं आप? जड़ या जोड़ को। फिर दिया गया है यहाँ पर जयंतक। जयंतक किसे कहते हैं? तो जयंतक कहते हैं आपका झंडे को। किसको कहते हैं? झंडे को, यानी कि फ्लैग को। जयंतक किसे कहते हैं? आपका जयंतक होता है आपका झंडा। किसे कहते हैं? झंडे को कहते हैं आप क्या? जयंतक। ठीक है। उसके बाद दिया गया है हमें जाड्य। जाड्य किसको कहते हैं? तो जाड्य कहते हैं जाड़ा, यानी जाड़ा जो सर्दी अभी इस समय पड़ रही है, जिसे हम बोल देते हैं कि जाड़ा बहुत पड़ रहा है, तो वो क्या था? संस्कृत में आपका जाड्य था। फिर दिया गया है हमें शब्द आपका क्या? जारज। क्या दिया गया है आपका? जारज दिया गया है। और जारज कहते हैं हम जारज को ही। किसको कहते हैं? जारज को ही, यानी इसका अर्थ क्या होता है? आपका शैम होता है। फिर दिया गया है यहाँ पर शब्द हमें जीरक। क्या शब्द किया गया है हमें? जीरक। और जीरक कहते हैं हम जीरे को। किसको कहते हैं? जीरे को। जीरक किसका है? आपका जीरा का। फिर यहाँ दिया गया है हमें जिह्वा। जिह्वा का मतलब होता है हमारा जीभ। क्या होता है आपका? जीभ। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है आपको जम्बू। तो जम्बू किसे कहते हैं? जिह्वा। जम्बू। जम्बू कहते हैं आप जामुन को। किसको कहते हैं? जामुन को। और जाम्बुल भी किसे कहते हैं? आपका जामुन को ही कहते हैं। जाम्बुल भी किसे कहते हैं? आपका जामुन को ही कहते हैं। ठीक है। जम्बू भी किसको कहते हैं? आपका जामुन को। और जाम्बुल भी किसे कहते हैं? आपका जामुन को ही कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज ज्ञाति गृह। अभी आप सोचेंगे कि जय के बाद ये वाला शब्द क्यों आया है? क्योंकि ये क्या है? हमारा आपका संयुक्त अक्षर है। ज्ञानी क्या है? हमारा संयुक्त अक्षर है, जो किससे मिलकर बनता है? आपका जैसे और यहाँ से। किससे मिलकर बनता है? जैसे। और इस वाली अर्ण खाली से मिलकर क्या बनता है? आपका ज्ञानी। तो ये किस में आपका कंटेन होता है? आपका जय में कंटेन होता है, यानी जय वाले जो शब्द आएंगे उन्हीं के साथ आपका क्या आएगा? गे वाला शब्द आएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? जैसे हम किसकी बात कर लेते हैं? आपका जैसे हमें दिया गया है ज्ञाति ग्रह, तो हम किसे कहते हैं? ज्ञाति ग्रह। ज्ञाति ग्रह कहते हैं हम नेहर को। किसको कहते हैं हम? ज्ञाति ग्रह नेहर को। नेहर होता है आपका क्या? ज्ञाति ग्रह। फिर हमें दिया गया है यहाँ पर गाप्य। तो हम बात करें कि गाप्य क्या होता है। तो जो गाप्य है ये होता है हमारा ज्ञान से रिलेटेड। इसका आपको देना है, आपका क्या बताना है? आपको ज्ञाप्य में आपको वर्ण बताने हैं। कितने हैं? ज्ञाप्य में आपको क्या करना है? वर्ण बताने हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें क्या बताना है? आपका कि इसका तद्भव क्या होगा। ज्ञान से रिलेटेड शब्द है ज्ञाप्य। इसमें आपको बताना है कि जो इसका तद्भव होगा वो आपका क्या होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जृंभिका। जृंभिका किसको कहते हैं? यानी फिर भी किससे आ गया हमारा? जैसे। तो जृंभिका किसको कहते हैं? जृंभिका कहते हैं जमाई को। किसको कहते हैं हम? जमाई को। ठीक है। फिर हमारा आता है ज्वालन। क्या आता है आपका? ज्वालन। अब हम बात करें आपका ज्वालन की, तो ज्वालन को किसको कहते हैं हम? ज्वालन कहते हैं जलावन को। किसको कहते हैं? जलावन को।
किसको कहते हैं हम, जल वन को। फिर यहाँ दिया गया टिटिट भी। टिटिट भी का मतलब क्या होता है, टिटिट भी का मतलब होता है हमारा आपका तीतरी। क्या होता है आपका, टिटहरी। टिट भी का मतलब होता है आपका टिटहरी। टिटहरी ये पक्षी होता है एक टिटहरी, वही क्या होता है आपका टिटिट भी होता है। क्या है, ये एक पक्षी है, ठीक है, टिटिट भी। और जिसे क्या बोलते हैं, टिटहरी। क्या बोलते हैं हम इसको, टिटहरी बोलते हैं। फिर हमें दिया गया है एक टिपनक। क्या दिया, शब्द दिया गया हमें, टिपनक। तो हम टिपनक किसे बोलते हैं, टिपनक किसे बोलते हैं, ये आपको बताना है कि टिपनक किसे बोलते हैं, ये आपका HW है। फिर हमें दिया गया डिंडिभी। क्या दिया गया है हमें, डिंडिभी। तो डिंडिभी कहते हैं हम ढिढोरिया को। किसे कहते हैं, ढिढोरिया को। मैंने आपको जो भी दो शब्द दिए गए हैं वो आपके शब्द जो दिए हैं वो आसान दिए हैं ताकि आप बता सको। और डिड भी कहते हैं हम डोरिया को। फिर हमारा एक और शब्द आ जाता है डोरक। क्या आ जाता है आपका एक और शब्द, डोरक। और डोरक किसको कहते हैं हम, डोरी को। किसको कहते हैं, डोरी को। डोरी को या आपका हो जाता है डोरा, ठीक है। डोरा या डोरी आपका क्या कहलाता है, डिडबक में एक बार साइड हो जाती है, आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया ढटक। ढटक किसको कहते हैं, ढटक। ढटक कहते हैं ढाक को। किसको कहते हैं, ढटक, ढाक को। फिर दिया गया ढिल्ली। तो ढिल्ली कहते हैं दिल्ली को, ठीक है। किसको कहते हैं, ढिल्ली, दिल्ली को। फिर यहाँ दिया गया है तड़ाग। तो तड़ाग आपने आपका किस में, पर्यायवाची में भी यूज किया होगा। तो ये आपको बताना है कि तड़ाग किसको कहते हैं। ये पर्यायवाची में भी आता है तड़ाग, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है तपक। तपक कहते हैं तवा को। किसे कहते हैं आपका, तवा को। फिर यहाँ दिया गया है तर्क कुटिका। तर्क कुटिका। तो तर्क कुटिका की अगर हम बात करें तो तर्क कुटिका हम किसे कहते हैं, तर्क कुटिका कहते हैं तकली को। किसको कहते हैं हम, तकली को। फिर दिया गया है तस्मिन। तस्मिन। तस्मिन किसे कहते हैं, तस्मिन कहते हैं तही को। किसको कहते हैं, तही। और तांबुलिक कहते हैं आपका तबली को। किसे कहते हैं आपके, तबली या तबला जो है उसे क्या कहते हैं हम, तांबुलिक कहते हैं हम। तबली या तबला क्या कहलाता है हमारा, तांबुलिक कहलाता है। फिर दिया गया हमारा तितरी। तो इसे कहते हैं या तो तीतर, तितर या तितली। क्या कहते हैं इसको, तितर या तितली, ठीक है। तितरी को कहते हैं हम क्या, आपका तीतर और तितली। एक बार फिर से साइड हो जाइए, आप राइट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ दिया गया है हमें तुंड। तुंड किसे कहते हैं, तुंड होता है हमारा ठुड्डी। क्या होती है, ठुड्डी, जिसे हम इंग्लिश में चिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, चिन। फिर दिया गया है यहाँ पर एक शब्द तुंद। और तुंद कहते हैं तोंद को। किसे कहते हैं, तुंद, तोंद को कहते हैं तुंद। फिर दिया गया है हमें तुलिक। क्या शब्द दिया गया है हमें, फिर दिया गया है हमें शब्द तुलिक। तो तुलिक किसको कहते हैं, तुलित कहते हैं तुला को। और ये तुलिक नहीं है, तुलित है, तय है यहाँ पर, ठीक है। क्या है ये, तुलित है। और तुलित कहते हैं हम तुला को। किसको कहते हैं, तुला को। और तुला किसे कहते हैं हम, तराजू को, ठीक है। फिर है हमारा आपका तुष्मत कारक। तुष्मत कारक का मतलब होता है आपका तुम्हारा। क्या होता है आपका, तुम्हारा। फिर दिया गया है हमें तेंदुके। तेंदुके का मतलब होता है आपका तेंदु। क्या होता है, कै हट जाएगा और क्या शब्द बन जाएगा आपका, तेंदु। फिर दिया गया है हमें तंतु अग्र। तंतु अग्र, तंतु क्या होता है आपका, धागा। तंतु अग्र से मतलब होता है आपका तांगा।
तागा। क्या होता है तंतु अग्र? तागा। उसके बाद हमें दिया गया आपका तस्मात। तस्मात का मतलब होता है तैशा। क्या होता है? तैशा। फिर यहाँ दिया गया हमें तादृश। तादृश का मतलब क्या होता है? तादृश का मतलब होता है आपका तैशा। तादृश का मतलब होता है तैसा और तस्मात का मतलब होता है तहां। ठीक है, तस्मात का मतलब होता है तहां और तादरस का मतलब होता है तैसा। तैसा से मतलब है कि जैसा वो दिखता है बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो तास्मर्त का मतलब क्या होता है आपका? तैसा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर हमें दिया गया आपका तांबूल। तांबूल कहते हैं आप पान को। किसे कहते हैं? पान को। जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं तक भी आपका तांबूल शब्द किससे नहीं मिलता? आपका पान से नहीं मिलता। फिर हमें दिया गया है आपका तिक्त। क्या दिया गया है हमें? तिक्त दिया गया है। ये तिक्त बताएंगे आप। ठीक है, तिक्त को बताएंगे आप। और तिक्त का आपका क्या होता है ये आपको बताना है कि तिक्त का जो पर्यायवाची है वो क्या है। फिर सॉरी तद्भव क्या है। फिर हमें दिया गया है आपका तिथिवार, यानी जो तिथि से मतलब है तारीख, वार यानी वार से मतलब है दिन, तो ये होता है हमारा त्योहार। तिथिवार का मतलब क्या होता है? आपका त्योहार। फिर यहाँ दिया गया है हमें तुतह। क्या दिया गया है? तुतह। तुतह का मतलब क्या होता है? आपका थोथा। क्या होता है आपका? थोथा या खोखला। फिर यहाँ दिया गया है आपके तुष में। क्या शब्द दिया गया है? तुष में। और तुष में का जो तद्भव होता है वो होता है आपका तुम्हें। क्या होता है आपका? तुम्हें। तुष में का मतलब क्या होता है आपका? तुम्हें। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें तू हयम। तू हयम। अब तू हयम की बात करें तो तू हयम का अर्थ होता है आपका तुझ। क्या होता है आपका? तुझ। फिर यहाँ एक शब्द दिया गया आपका तुर्यम। तो जो तुर्यम शब्द है इसका अर्थ होता है आपका तुरहई। तुरहई मतलब एक वेजिटेबल है, तोरई वही है ये तुरहई। ठीक है, क्या है ये? तुरहई। उसके बाद हमें शब्द दिया गया आपका तोलिका। तो तोलिका किसे कहते हैं? तोलिका कहते हैं एक ग्रुप को, एक टोली को। किसको? टोली को। किसको बोलते हैं? तुलिका। टोली को कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो HW था वो था तिक्त, जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट पेज के जो हमारे तद्भव तत्सम होने वाले थे वो क्या थे। फिर हम बात करें हैं, यहाँ दिया गया है हमें त्रिकाष्ठ। त्रिकाष्ठ। त्रिकाष्ठ का मतलब होता है तीखटी। क्या होता है? तीखटी। तीखटी। ठीक है, क्या होता है? तीखटी। फिर यहाँ दिया गया है हमारा त्रिपादिका। त्रिपादिका यानी त्रि से मतलब तीन, पादिका मतलब पैर, यानी त्रिपाई। क्या होता है? तिरपाई। क्या होता है? तिरपाई। जिस तरीके से आपका चतुष्पादिका क्या होता है? आपका चारपाई। चतुष्पादिका को क्या कहते हैं हम? चारपाई। उसी तरीके से हम त्रिपादिका को क्या कहेंगे? आपका तिरपाई। क्या कहेंगे? तिरपाई। फिर दिया गया है हमें त्रिकोण। तो इसे या तो बोलेंगे तिकोण या बोलेंगे फिर आपका तिकोना। क्या बोलेंगे? त्रिकोण या तिकोना। फिर हमें शब्द दिया गया है आपका त्रिशूलम। क्या शब्द दिया गया है आपका? त्रिशूलम। और त्रिशूलम किसको बोलते हैं हम? त्रिशूल को। किसको बोलते हैं? त्रिशूल को। फिर यहाँ दिया गया है आपका त्रोटक। त्रोटक किसको बोलते हैं? त्रोटक बोलते हैं आपका टोटका को। किसको बोलते हैं? आपका टोटका। ठीक है, फिर यहाँ आता है आपका दंशन। दंशन का मतलब होता है आपका डसना। क्या होता है आपका दंशन का मतलब? डसना। फिर आता है यहाँ पर दंत धावन। दंत धावन। दंत धावन मतलब दंत में दांत और धावन मतलब धोना, तो दांत को धोने वाला क्या है आपका? दांतुन। क्या है आपका? दंत धावन का दांतुन।
फिर यहाँ दिया गया है आपका दात्रम। तो दात्रम किसे कहते हैं? दात्रम कहते हैं दरांती को। किसे कहते हैं? दात्रम, दरांती को। जो खेत में चारा काटने वाली दरांती होती है उसे क्या कहते थे संस्कृत में? दात्रम। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो राइट डाउन कर लीजिए। फिर दिया गया है हमें दधी। दधी कहते हैं हम दही को। किसे कहते हैं? दही को। फिर आता है हमारा दीप शलाका। दीप शलाका किसे कहते हैं? तो दीप मतलब दिया और शलाका मतलब सलाई। ठीक है, दीप शलाका यानी दिया सलाई। फिर दिया गया है हमें दीप वर्तिका। दीप वर्तिका का मतलब होता है हमारा दिया बाती। क्या होता है आपका? दिया बाती। का मतलब होता है आपका दिया बाती। फिर हमें दिया गया है आपका दीप स्तंभ। क्या दिया गया है हमें? आपका दीप स्तंभ। और दीप स्तंभ को बोलते हैं हम दीवट। क्या बोलते हैं? आपका दीपट। फिर दिया गया है हमें दृढ़ांग। दृढ़ांग बोलते हैं धींगड़ा। गांव की लैंग्वेज में बोल देते हैं ना कभी कभी, चोखा धींगड़ा हो रहा पर तेरे बस की करना कुछ ना। तो वो वाला धींगड़ा संस्कृत में आपका क्या है? आपका दृढ़ांग है। फिर यहाँ दिया गया है आपका दोलिका। क्या शब्द दिया गया है आपका? दोलिका। दोलिका कहते हैं डोली को। किसको कहते हैं? दोलिका, डोली को। ठीक है, किसे कहते हैं? डोली को। फिर यहाँ गया दिया गया है धूतकारिक। क्या दिया गया है हमें शब्द? धूतकारिक। और धूतकारिक बोलते हैं जुआरी को, जो जुआ खेलते हैं। यानी कोई भी गेम जो पैसे लगाकर खेला जाता है वो क्या है? आपका जुआ है एक तरीके से, और उसे क्या कहते हैं हम? धूततारिका कहते हैं। फिर हमें शब्द दिया गया है आपका द्रमम। क्या शब्द दिया गया है आपका? द्रमम। द्रमम किसे कहते हैं? तो द्रमम कहते हैं हम आपके दाग को, दाम को। किसको कहते हैं? द्रमम, आपका दाम को। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये शायद पेज दोबारा से ये शब्द दोबारा ऐड हो गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दंशन था तो ये मैंने आपको लास्ट में बताया है, अभी यहाँ बता दिया है दंशन। ठीक है, फिर इसी तरीके से धावन, दंत धावन है, ये दोबारा रिपीट है, ये भी दोबारा रिपीट है, दात्रम। उसके बाद हम बात करते हैं दारुत्व की। तो दारुत्व जो है, दारुत्व कहते हैं हम दालचीनी को। किसको कहते हैं? आपका दालचीनी को। किसको कहते हैं? दालचीनी को। फिर यहाँ दिया गया है दीयते। दीयते का होता है आपका दीजिए। क्या होता है आपका? दीजिए। यहाँ दिया गया है हमें क्या? दुर्लभ। कि जो दुर्लभ है उसका जो हमारा तद्भव होगा वो क्या होगा? जो दुर्लभ शब्द है उसका तद्भव क्या होगा? तो उसका होता है आपका दुल्हा। दुर्लभ का होता है दुल्हा। क्या होता है आपका? दुल्हा। फिर यहाँ दिया गया है दृढ़ांगी। दृढ़ांगी कहते हैं आप धींगड़ी को। किसको? धींगड़ी। यानी एक गांव का स्ट्रॉन्ग बच्चा है जो हर तरीके के काम में निकला हुआ है, हष्ट पुष्ट है काया से। उसे गांव की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? कभी कभी जो बड़े बूढ़े रहते हैं, धींगड़ा धींगड़ी, वही वाले हैं ये। फिर यहाँ दिया गया है आपका दंष्ट्रा। दंष्ट्रता होता है हमारा दुपट्टा। क्या होता है आपका? दुपट्टा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। और नेक्स्ट पेज में हमें क्या दिया गया है? जैसे द्विपट, द्विविधा, द्रव, द्राक, द्वादश अक्षरी, द्विदलनम। तो यहाँ जो द्विपट दिया गया है, द्विपट किसे कहते हैं? तो द्विपट आपका बताइए किसे कहते हैं? द्विपट कहते हैं हम दुपट। ये जो यहाँ पर त्रंस्टा दिया गया है, ये दिया गया है आपका दुष्ट का। ठीक है, किसका दिया गया है? आपका दुष्ट का। और हम बात करें अब द्विपट की, तो द्विपट कहते हैं दुपट्टे को। किसको कहते हैं? दुपट्टा। द्विपट किसका होता है? आपका दुपट्टे का। फिर यहाँ दिया गया है मैं द्विविधा।
यानी द्विविधा का मतलब है एक विधा, फंसे हुए हो ना किसी प्रॉब्लम में, तो वो क्या था हमारा हिंदी की लैंग्वेज में? दुविधा। ठीक है, किसी एक बात को लेकर निर्णय ना ले पाना, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट होना। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है द्रव, और द्रव को अगर हम बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका? लिक्विड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिक्विड। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? तद्भव में आपका बोलते हैं राख। क्या बोलते हैं? राख बोलते हैं द्रव को। किस क्या बोलते हैं द्रव को? हम राख बोलते हैं। और उसके हम बात करें द्राक की, तो द्राक बोलते हैं डाक। द्राक किसको बोलते हैं? डाक को। अब यहाँ दिया गया है द्वादश अक्षरी। अक्षरी से मतलब हो गया आपका क्या? अक्षर। द्वादश, 10 और 2 क्या हो गया आपका? 12। तो द्वादश का मतलब क्या हो गया आपका? 12। और अक्षर का मतलब क्या हो गया? खड़ी। यानी 12 खड़ी जो होती हैं वो, यानी 12 स्वर का आपका किससे, जैसे आपका ए था, ए, आ, आई, ऊ, औ, री, ए, आई, ओ, औ, अंगे। ये क्या थी? ये 12 खड़ी थी। इनमें आपका कोई भी अगर आपका व्यंजन ऐड होता है, जैसे मैंने सभी के साथ कै को ऐड किया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये पूरा कै बन गया। ये का हो गया, ये की हो गया, ये वाला की हो गया। तो ये क्या थी? ये 12 खड़ी थी कि इनसे जो भी व्यंजन मिलकर बनाए, जो भी व्यंजन सब मिलेगा वो क्या बनाएगा? आपका व्यंजन बनाएगा। तो ये क्या थी? ये 12 खड़ी थी। उसे हम संस्कृत लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आपका द्वादश अक्षरी बोलते हैं। फिर यहाँ दिया गया है आपका द्विदलम। क्या शब्द दिया गया है आपका? द्विदलम। और द्विदलम का मतलब होता है दाल। क्या होता है आपका द्विदलम का मतलब? दाल। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। जंगाल का जंगला, जट का जड़ या जोड़, जैन तक झंडा, जाड्या जाड़ा, जारज का जारज, जीरक का जीरा, जिह्वा का जीव, और जम्बू का क्या था आपका? जामुन था। फिर ज्ञाति ग्रह का नेहर था। ज्ञाप्य का आपको बताना है और इसमें कितने वर्ण हैं ये भी आपको बताने हैं। जम्भिका जमाई, ज्वालन जलावन, टिटिवी पक्षी, टिप नक, ये भी आपको बताना है। डिडिम ढिडोरिया, डोरक डोरा या डोरी। फिर ढकक ढाक, ढिल्ली दिल्ली, ये आपका पर्यायवाची भी है। तड़ाक जो था वो आपका पर्यायवाची भी है। और आपका क्या है? तद्भव तत्सम भी है। जो आपने तड़ाक पढ़ा है तत्सम में, इसका तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। तपक का तवा था, तर्क कुटी का तकली, तास्मिन तही, तांबुलिक यानी तबला या तबली, तितिरी तीतर या तितली। ठीक है, तुंड का होता है हमारा ठुड्डी, जिसे हम चिन बोलते हैं, और गांव की आम लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं? ठोड़ी बोल देते हैं। ठीक है, तुंद तौंद, तुलित होता है आपका तुला, तुर्यंक क्या हो? तुम, तुम, तार्क यक तुम्हारा, तैंदुक तैंदु, तंतु अग्र ताका, तस्मत तहा, और तादृश यानी तादृश से मतलब था कि समान हो, यानी जैसा है वैसा ही दूसरी तरफ भी हो, या एक जैसा हो देखने में, तो वो कैसा था आपका? तैसा। ठीक है, फिर दिया गया था हमें तांबुल पान। तिख्त का आपको बताना है। ठीक है, तिथिवार यानी त्योहार, तुथ थोता, तुमसे तुम्हें, तुहियम तुझ, तुर्यम तुरही। तुर्यम क्या है? एक सब्जी है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? तुरही बोलते हैं। ठीक है, टोली का टोली, टोली मतलब ग्रुप या समूह जो होता है आपका। त्रिकास्ट यानी 3 कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, तो क्या बोलते हैं उसे? टिकड़ी। फिर है त्रिपादिका, त्रिपाई, त्रिकोण तिकोण तिकोना, त्रिशूलम त्रिशूल, त्रोटक तोटका, दंसन डसना, दंतवन दंत धावन दातुन, द्रतरम धराती। ठीक है, और ये 3 जो थे आपके शब्द, ये रिपीट हो गए थे पीछे वाले पेज के ही। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई या पता नहीं चला, दोबारा से टाइप हो गए। ठीक है, दारुत्र का होता है आपका दालचीनी, दियंते का दीजिए, दुर्लभ दुला, दृढ़ांग धींगड़ी, दृष्टंता दुष्ट।
फिर ये आया दधी, दधी कहते हैं हम किसको, दही को। दीप का शलाका से मतलब था सलाई, दीप सलाई आप बोल सकते हैं तिली, ठीक है, दीप तिली यानी जिन्हें हम माचिस की तिल्ली बोलते हैं। फिर है दीप वर्तिका दिया बाती, दीप सम दीपट, दृढ़ांग धींगड़ा, दोली का क्या होती है, टोली। धुतकारिका, धुतकारिका मतलब जुआ, ऐसा कोई भी खेल जिसे अगर आप पैसा लगाकर खेल रहे हैं और उसमें आपकी हार या जीत निश्चित होती है तो वो क्या है, जुआ है, जो कि आपके लिए हानिकारक है, नहीं खेलना चाहिए। द्रमम आपका दाम। फिर हमने बात की द्विपट, द्विपट किसको कहते हैं, दुपट्टे को। द्विधा का मतलब है आपका दुविधा, द्विविधा यानी दुविधा। द्रव को हम क्या कहते हैं, राख, द्राक का है डाक। द्वादश अक्षरी बाड़ा खड़ी और द्विदलम कहते हैं हम दाल को, यानी जो 2 बार दलनी पड़े, दलन जिसका होता हो तो वो क्या है, आपकी दाल। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के जो तत्सम तत्व थे वो आपके लिए उपयोगी थे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।